देखिए, यदि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको हम एक बता दें बात कि यदि आप इस वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। स्किप मतलब 10 सेकेंड, ठीक है, एक स्किप 10 सेकेंड का होता है। तो यदि आप एक भी स्किप कीजिएगा तो आपको यह वीडियो समझ में नहीं आएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं हम, बेसिस ट्रिक भी है ये। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। अगर क्लास को यह पूरा देखते हैं तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट कर दीजिएगा। और जो ट्रिक हम बताने जा रहे हैं वो आपको ऑल कंपटीशन में काम आएगा, फिर आपको 12 में VSC में ही काम आएगा, ठीक है। तो आज का ट्रिक कुछ महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिएगा इस ट्रिक को, ठीक है। यह सवाल है, ठीक है ना। इस सवाल को आपको जवाब देना है, ठीक है, आंसर निकालना है इसका। अधिकांश बच्चे लोग को यह नहीं आता होगा तो हम इसको बताते हैं। सबसे पहले आपको ये सब निकालने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रूट x को तोड़ा जाएगा तो क्या होगा। q रूट x को तोड़ा जाएगा तो क्या होगा। 4 रूट x को तोड़ा जाएगा। सबसे पहले देखिए, रूट x को तोड़िएगा तो x के पावर 1/2 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 1/3। इसका हो जाएगा x के पावर 1/4। यानी जब भी यह टूटेगा तो इसी फॉर्म में टूटेगा। आपको यह देखकर समझ लेना है। और इसी में यदि आ जाए रूट अंडर x के पावर n और यहाँ m, तो इसको तोड़ेंगे x के पावर n/m। इसको आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, यह जान भी लीजिए। यदि आप नहीं जानते होंगे तो इसको जान जाइए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए रूट अंडर यहाँ पे एक हो जाएगा रूट x के पावर 3 और 2, तो यह हो जाएगा x के पावर 3/2। x के पावर 3/2 आपको यह जान लेना है, ठीक है, यह बहुत ही काम आएगा। अब मान लीजिए इस तरह का फॉर्म है, इसमें आएगा। फिर एक ठो और देख लीजिए। मान लीजिए रूट के अंडर फिर रूट अंडर x, यहाँ हो जाए 4, 5 हो गया। अब इसको निकालना है, तो हम किस तरह निकालेंगे, तो देखिए इसको निकालना है हमको। तो ये जो इसका यह कोण पे जो पावर है, इसको हम हर पावर पे पावर गुना करेंगे, ठीक है। जैसे यह मान लीजिए 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, ठीक है। तो यहाँ 2 है, ठीक है। तो 4, 5 और 2, यहाँ पे 2 है। इसको जब रूट तोड़िएगा तो यहाँ 2 रहेगा। यह 2 पावर तोड़िएगा, मतलब इसका रूट तोड़िएगा तो x के पावर 1/2 आएगा। उसी तरह यहाँ पे 2 छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे हम। तो 5 में 4 से गुना करेंगे, जितना आएगा उतना में 2 से गुना कर लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 चौका 20 और 20 दूने 40। तो x के पावर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा x के पावर 1/40। समझ में आ गया। यानी x के कितने रूट के अंदर कितना भी हो, ठीक है, उसको आप गुना कर लिख सकते हैं। या आप इसको सबसे पहले इस तरह भी बना सकते हैं। रूट कितना 40 आया है, तो 40 रूट x। आप इसको लिखने के बाद इस तरह कीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। ये आप नहीं जानते होंगे तो इसको नोट कीजिए, हम मिटा रहे हैं। एक ठो और बताना है आप लोग को। ठीक है, अब एक दो और देख लीजिए। मान लीजिए रूट अंडर फिर रूट अंडर 5 नहीं x मान लीजिए, x ही रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ हो गया 2 3 4 और यहाँ कुछ नहीं है, रूट x। अब इसको हमको तोड़ना है और इसका आंसर लाना है हमको। तो क्या करेंगे, इसका जो ये रूट वाला जो पार्ट है
ठीक है। ये रूट में जितने भी 2 रूट है, 3 रूट, 4 रूट, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 2 में 2 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24 और 24 दूनी, ठीक है। तो अब यह हो जाएगा 48 रूट x, ठीक है। अब इसको हम तोड़ेंगे तो किस तरह हो जाएगा, x के पावर 1/48, ठीक है। आपको इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है, किस तरह तोड़ा जाएगा उसी पर है। देखिए √3 फिर 5 √5 3 √5 इसको बनाना है। तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक भी देंगे और एक कॉन्सेप्ट के द्वारा भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो इसको आप समझ गए, चलिए इसको हम हटाते हैं। अब इसको हमको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रिक के द्वारा ना बनाकर हम सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट के द्वारा बता कर दिखाते हैं। चलिए देखिए, इसको देखिए, इसको हमको सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट के द्वारा तोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हम ट्रिक के द्वारा बताएंगे, ट्रिक के द्वारा भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट के द्वारा भी बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए पावर में तोड़िए। सबसे पहले 3 √5 है तो 5 को किस तरह तोड़ेंगे, 5 के पावर 1/3, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखिए अब यहाँ पे 1/2 होगा या क्या होगा, यह आपको जानना है, ठीक है। तो देखिए 5 के पावर 1/3, अब यहाँ पे 1/2, 5 के पावर 1/2 नहीं लिखाएगा, 2 में 3 से गुना होकर लिखाएगा तो 3 दूनी 6, ठीक है, समझ में आ गया। मल्टीप्लाई, अब क्या है 5 है, फिर 5 लिखेंगे। अब इसके पावर क्या होगा, 1/3 कि 6 में 3 से गुना होगा तो 3 में 2 से गुना किए 6 आ गया। अब 6 में 3 से गुना करेंगे, ठीक है, 5 के पावर 1/18 मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, अब इस 5 को लिखेंगे और इसके पावर बताएंगे, ठीक है, इसको पावर बनाना है हमको। तो अब जो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किए तो 18 हो गया। अब यह 2 से 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 3 से नहीं, 2 में 18 से, यानी सबसे फर्स्ट पहले देख लीजिए, ठीक है, इस तरह आपको बना लेना है, ठीक है। फिर से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट क्या करना है आपको, 5 को ज्यों करते हो, मतलब जैसे जैसे पावर उसको तोड़ना है, जैसे हम बताए थे x के 2 √x को किस तरह तोड़ना है उसी तरह इसको तोड़ना है। तो 5 लिख दिए, पावर 1/3 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई 5। अब 3 में 2 से गुना किए 6 लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए पावर इसका कितना है, 3 है, ठीक है, तो 5 और 3 में 6 से गुना करके लिखिए। फिर यहाँ पावर 2 है, फिर 18 में 2 से गुना कर यहाँ लिख दीजिए। इसे आपको पहले सजा लेना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इस तरह आपको सजा लेना है, ठीक है। अब आप बाटा पर के जोड़ जानते होंगे, तो देखिए इस बेस समान हो तो पावर क्या होगा, जुड़ता है। यदि बेस समान हो तो पावर जुड़ता है। तो चलिए 5 हो गया। अब पावर जो है उस आपको जोड़ देंगे, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/18 प्लस 1/36। समझ में आ गया। जब बेस समान हो तो पावर जुड़ जाएगा। जोड़ देने के बाद आपको क्या करना है, अब इसमें एलसीएम लेना है। तो चलिए 5, अब इसका एलसीएम 36 हो गया ना, 36। अब 3 में 36 से भाग देंगे, कितना हो गया, तो 12 हो जाएगा। और 12 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो यह हो गया 12 प्लस 6 में 36 से भाग देंगे 6, और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 प्लस 18 दूनी 36, 2 एकम 2 प्लस 1। इस तरह आपको निकाल लेना है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको आपको पहले तोड़कर इसको सजा देना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में उसको पावर जब सेम हो और बेस अलग अलग हो तो पावर जो पावर है वह जुट जाएगा। तो बेस सेम है तो बेस एक जगह लिखा गया और पावर अलग अलग है, सबको रखकर जोड़ दिए। अब इसको क्या करना है, आपको बटा पर के जोड़ निकाल देना है, ठीक है। अब जोड़ निकाल देने के बाद, ठीक है,
अब इसको क्या करना है, आगे मैं प्रोसेस जिस तरह आपको आ रहा है, जौन जौन जिस स्टेप को आ रहा है कि हमको इस तरह ले जाओ तो उस तरह चलते रहना है आपको। तो 5 के पावर क्या होगा 36 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए 12 6 18 19 20 और 1 21, 21/36, ठीक है। अब देखिए अब यह पावर जो 5 के पावर 21/36 है वह टूटेगा, यानी यह कटेगा। तो कितना कटेगा देखिए, 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और यह 12 मात्रा में 7 12 यानी 5 के पावर 7/12, यह आपका आंसर आ गया। यह था मतलब हम इसको मेथड के द्वारा बनाए, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट, यह कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हम इसको, अब यदि मान लीजिए एग्जाम में अब इस तरह बनाइएगा तो आपका एक क्वेश्चन 1 मिनट का रहता है, ठीक है। यह एक क्वेश्चन 1 मिनट का रहता है, अगर आप इस तरह बनाइएगा तो आपका 5 मिनट लॉस हो जाएगा। तो ट्रिक के द्वारा किस तरह बनाएं अब उसको समझिए, ठीक है। तो ट्रिक के द्वारा समझने के लिए बहुत ही इजी है। अब देखिए अब हमको इसको ट्रिक के द्वारा बनाना है, ठीक है। तो ये तो था कॉन्सेप्ट, आप इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको अब इसको ट्रिक के द्वारा बताते हैं। आइए यहीं पे बनाते हैं, समझ में भी आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यह ट्रिक के द्वारा बनने जा रहा है, ठीक है। तो ट्रिक के द्वारा बनाने में बहुत ही ईजी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो देखिए 5 का सब ये रूट है, ठीक है। तो 5 हम लिख दिए, ठीक है, 5 हम लिख दिए। अब आपको क्या करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई कर लेना है सभी को। इसको मल्टीप्लाई करो इससे, ठीक है, यानी इससे मल्टीप्लाई करते जाना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 में 2 से गुना, 3 दूनी 6, 6 तरीका 18 दूनी 36, आपका आ गया 36। फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, देख लीजिए, 3 में 2 से गुना कीजिए, जितना आएगा उतना में 3 से गुना कीजिए, 3 में जितना आया उसमें फिर 2 से गुना कीजिए और आपका ये आ गया 36, ठीक है, 36 आ गया। अब क्या करना है आपको, 36 तो आ गया। अब आपको क्या करना है, जो ये 3 है, 3 में आपको पहले 36 से भाग देना है, डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करना है। इसको और अच्छा से लिख देते हैं, 5 और ये हो गया 36। अब आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3 में 36 से डिवाइड किए, कितना आया 12 प्लस। अब 12 में क्या करना है, 12 नहीं, अब देखिए यहाँ तो हम मल्टीप्लाई किए तो 36 आ गया। अब 3 में 36 से भाग दिए 12 आ गया। अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है ना, ध्यान से देखिएगा, √5 है, √5 बराबर 5 के पावर 1/2, यह है ना। तो उसी तरह यह 2 है, तो 2 में 12 से भाग देंगे, कितना होगा 2 छक 12। अब यहाँ 3 आ गया, अब 3 में 6 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 प्लस, अब 2 में 2 से भाग देंगे, 1 आ गया। ध्यान से देखिएगा, जब भी इस तरह का सवाल आएगा लास्ट में आपका 1 अवश्य आएगा। अगर यदि 1 नहीं आए तो समझिएगा सवाल आपका, आप जो मेथड बना रहे हैं वो गलती हो गया, ठीक है। तो चलिए, इस तरह का ट्रिक में यही सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि लास्ट में 1 जरूर आएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको जोड़ देना है। तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, इसको जोड़े हैं, देखिए यहाँ पे जोड़े हैं तो कितना है 21/36, तो ये हो गया 21/36, कटा दिए, 5 के पावर 7/12। बताइए ट्रिक, यह है ट्रिक। आपका सवाल यह है, आपका सवाल यहाँ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट से बनाए तो इतना बड़ा बना, ट्रिक से बनाए तो इतना बड़ा बना। आपको जो इसमें अच्छा लगे वह रखिए अपने दिमाग में। तो हमको तो सबसे अच्छा ट्रिक वाला ही लगा, आप ट्रिक वाला ही याद कीजिए। फिर से आइए एक बार और दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो 3, ये जो 5 है, ठीक है, √3 यहाँ 2 है, यहाँ ये ध्यान से रखिएगा, यहाँ 2√5 है, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 दिखता नहीं है, इसको तोड़ने पर 2 आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 तरीका 18, 18 दूनी 36 लिखा गया। तो 5 36 हो गया। अब क्या करना है, भाग हमको दे रहा है, 3 में 36 से भाग दिए 12 आया। अब फिर 2 में 12 से भाग देंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर 3 में 6 से भाग देंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 में 2 से भाग देंगे 1 हो जाएगा, लास्ट में 1 आ गया। समझ आइए आपका सवाल सही है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको जोड़कर काट छाट कर आंसर आपको ला लेना है, ठीक है। चलिए, यह पहला सवाल था। अब हम आपको दूसरा सवाल बताते हैं, ठीक है।
दूसरा सवाल देखिए, आप लोगों को ट्रिक पसंद आया होगा जरूर, तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धमाल मचाने वाला ट्रिक हम लाते रहेंगे फिर इसी तरह। कमेंट कीजिएगा आप लोग जरूर, समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल हम दिखाते हैं। मान लीजिए अभी यह दूसरा सवाल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 3√7 3√7 और ये हो गया 3√7। इस तरह का सवाल अब आ गया। क्या आया? 3√7, फिर 3√7 यानी 7 कितने बार यहाँ कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स, 4 टाइम्स बार 7 आ रहा है, यानी 7 4 बार आ रहा है, और 3 भी 4 बार आ रहा है। अब आपको इसको बनाना है तो आपको हम लॉन्ग मेथड बनाकर भी दिखाएंगे, शॉर्ट मेथड भी ट्रिक देखकर, ट्रिक से यहाँ ट्रिक, यह हो गया ट्रिक के लिए, और यह हो गया लॉन्ग मेथड, यह हो गया लॉन्ग मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको पूरा डिक्लियर दिखाएंगे और यहाँ ट्रिक के द्वारा दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिक के द्वारा ही सॉल्व लेते हैं, क्या सबसे अच्छा रहेगा। तो चलिए 7 हो गया। अब देखिए 3 में 3 से गुना किए तो 3 तिया 9, 9 के त्रिका 27, 27 त्रिका 81, तो यह हो गया 81, ठीक है। 3 तियाई 9, 9 त्रिका 27, 27 तिया 81। अब 3 में 81 से भाग देंगे तो कितना मरतब में कटेगा? 81, 81 कट जाएगा 27 मरतब में, यह हो गया 27 मरतब में कट गया। अब आपको फिर आपको क्या करना है? 3 में 27 से भाग देना है, 9 त्रिका 27, फिर 3 में 3 9 से भाग दीजिए तो 3 आ गया, और 3 में 3 से भाग दीजिए। ध्यान, अब देखिए आपको दिखाते हैं, फिर से देखिए 7 हो गया, सबका बेस हमारा है तो 7 हो गया। अब क्या करना है? 3 में 3 से गुना किए, फिर 3 में 3 से गुना किए, फिर 3 में 3 से गुना किए जितना आया, फिर उसमें 3 से गुना किए जितना आया, फिर 3 में गुना किए और आपका 81 आ गया। 3 तिया 9, 9 त्रिका 27, 27 त्रिका 81, ठीक है। अब क्या करना है? 3 में 81 से भाग दिए, 3 में 81 से भाग देंगे तो 27 मरतब में आ गया। 3 दूनी 6 और 2 1, 3 7 21, ठीक है, तो 27 मरतब में आ गया। अब आपको फर्स्ट में इससे यहाँ पे भाग दिए, लिख दीजिए। अब सेकेंड में क्या करना है? इससे अब यहाँ भाग देना है, तो 3 में 27 से भाग दीजिएगा तो 9 मरतब में 9 आ गया। फिर 3 में 9 से भाग देना है तो 3 तिया 9, फिर 3 में 3 से भाग देंगे, 1 आ गया, लास्ट में 1 आ गया। समझिए आपका यह कॉन्सेप्ट सही है, आप जो सही बना रहे हैं सही जा रहा है। यदि यहाँ 1 नहीं आता तो आप जरूर कहीं मल्टीप्लाई करने में या जोड़ करने में गलती किए होंगे तो दिक्कत हो जाता। तो अब आपको क्या करना है? इसको आपको अब जोड़ देना है। तो कितना हो गया? 27 + 9 + 3 + 1 पूरा हो गया, टोटल हो गया 40 आ गया, ठीक है, यह 40 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है? 40/81, 7 के पावर 40/81। अब आपको इसको जोड़ कर कटने वाला है, देखिए 40/81 नहीं कटेगा, आपका इतना ही आंसर हो गया। यानी सवाल इतना बड़ा है और आंसर 2 टुक का सवाल का आंसर आ गया। अब आप बताइए कौन सा आपको अच्छा रहा, ये वाला कि अब ये वाला बनाने जा रहा है। अब इसको देखिए, अब इसमें क्या करना है? सबसे पहले 3, अब इसको सबको तोड़ना होगा, तो 7 के पावर 1/3 + 3 मल्टीप्लाई ना है, मल्टीप्लाई। अब फिर क्या होगा? 7 के पावर 3 तिया 9, फिर 1/27, 7 के पावर 1/81। आपका इस तरह तोड़ने पर इस तरह आया, ठीक है। तो क्या हुआ? आपका 81 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? बेस सेम हो तो जो अथी होता है, पावर होता है, वह जुटता है, तो मैं बेस सेम है लिख दिया। अब इसको जोड़ना है तो लघुत्तम कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। अब 3 में 81 से भाग दीजिएगा, भाग देने से पहले यहाँ पे आप भाग दे चुके हैं, जिस तरह है उस तरह लिख दीजिए। 27 + 9 + 3 + 1। विश्वास नहीं हो तो देख लीजिए, 3 में 81 से भाग दीजिए तो 27 आ गया। फिर 9 में आप 81 से भाग दीजिएगा, 3 में इसको बटा पड़ के जोड़ लीजिए, ठीक है, 81 आ गया।
अब इसको जोड़ना है, बटा पड़ के जोड़, ठीक है। तो अब देखिए 81 आ गया, 3 में 81 से भाग देंगे, जितना आएगा उतना में 1 से गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। फिर 9 में 81 से भाग दीजिए, जितना आएगा उतना में 9 से गुना कीजिए, मतलब 9 9 81। इस तरह कर कर आप 27 में 81 से भाग दीजिएगा, 3 आएगा, 3 में 1 से गुना किए 3 आ गया, 81 में 81 से गुना किए 1 आया, 1 में 1 से गुना किए तो 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, 7 लिख देना है, इसको क्या करना है 81, इतना बड़ा नहीं, यहाँ 81 लिख दिए। अब इसको जोड़ देंगे, 27 + 9 + 3 + 1 = 40। ये भी आपका आंसर आ गया। तो इसमें क्या होगा, एक स्टेप, ये वाला स्टेप बढ़ गया, ठीक है। इसमें एक स्टेप बढ़ाना पड़ा, और यदि नहीं बढ़ाते हैं डायरेक्ट करते हैं तो ट्रिक में आ गया, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक पसंद जरूर आया होगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं। नोट कर लिए होंगे, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यह ट्रिक आपको हर समय काम आएगा, सभी जनरल कंपटीशन हो, एसएससी हो, रेलवे, बैंक, सभी में पूछता है यह मैथ, ठीक है। इस तरह का मैथ हर जगह पूछता है, आपको हर जगह काम आएगा, ठीक है। तो चलिए आप हमारा तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो आइए, सवाल क्वेश्चन हो गया यह, ठीक है। ये हो गया 2 3 2 सवाल है, ठीक है। यानी √2 √3 फिर √2 3 √2, ठीक है। और लास्ट में एक और दे दीजिए √2। ये आपका सवाल है। देखिए फिर से ध्यान से देखिए, √2 3 √2 √2 3 √2 ये आपका सवाल है। अब आपको इसको डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से बनाइए, लॉन्ग मेथड से बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो चलिए हम आपको इसको, अब हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं। चलिए फिर से देखिए, सबसे पहले क्या करना है, बेस इसका देखिए 2 2 2 है, सब में मतलब √2 है, ठीक है। तो 2 ये हो गया बाहर, ठीक है, कॉमन ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, जितना आएगा, फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। आपको मल्टीप्लाई करते हुए आपको आ जाएगा 72। ये आ गया आपका 72, ठीक है। कैसे हुआ, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो 2 में 3 से गुना किए, जितना आया, फिर उसमें 2 में 2 से गुना किए, जितना आया, फिर 3 में 3 से गुना किए, फिर जितना आया, फिर उसमें 2 से गुना किए, और 72 आ गया, ठीक है। अब 72 आ गया, 72 हम लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, 2 में 72 से भाग दिए, जितना आएगा वहाँ पे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो 2 में 72 से भाग देंगे, 2 3 6, 1 2 2 6 12, कितना आ गया 36। आपका यहाँ आ गया 36 प्लस, अब 3 में 72 से भाग दिए, 3 एकम 3, 1 2, कितना हो गया 3 6 12, तो कितना हो गया 2 6 12 12 हो जाएगा ये शायद। यहाँ पे 36 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे हम लोग, 3 दूनी 6, 6 में इतना से भाग दिए, और वो आ गया 12 प्लस, फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 12 में 72 से भाग दिए, कितना हो गया 6, फिर इसमें मल्टीप्लाई किए, इतना में इतना में इतना में, फिर इतना जितना आया, फिर उसमें भाग देंगे 72 से, और ये आ जाएगा आपको, भाग देंगे तो +2 + 1। देखिए ध्यान से, अब 3 दूनी 6, देखिए 2, आपको यह हम एक साइड बताकर दिखाते हैं। 2 इसमें मल्टीप्लाई किए तो 3 दूनी 6, फिर मल्टीप्लाई किए 6 दूनी 12, 12 में भी 36, और 36 दूनी 72। देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, देखिए यही 72 आया लास्ट में, हमको 72 में लघुत्तम ले लिए। अब यहाँ पे 2 में 36 से भाग दिए, 2 में 72 से भाग दिए, और जितना आया उसमें, मतलब 2 में 72 से भाग दिए और यहाँ लिख दिए, तो कितना हो गया 2 एकम 2, 2 3 6, 1 2 2 6 12, 36 आ गया प्लस।
अब इसमें 3 से डायरेक्ट भाग देंगे तो गलती हो जाएगा, मल्टीप्लाई किए हैं 6 आया है, 6 में 72 से भाग देंगे, जितना आएगा उतना लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अब तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर यहाँ लिख दिए हैं डायरेक्ट। तो देखिए अब 6 से हमको इसमें भाग देंगे, जितना आएगा उतना में यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए अब ये वाला काम हो गया। अब हमको यहाँ पे देखिए अब 3 नंबर में हम मल्टीप्लाई कर दिया है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 यहाँ लिख दिए हैं। अब 12 में 72 से भाग देंगे तो 12 छक 72, 6 हो गया। फिर यहाँ देखिए फिर हम मल्टीप्लाई कर दिया है, सबका यहाँ पे लिख दिया है सहूलियत के लिए, ईजी पड़ेगा, आसान पड़ेगा गुना भाग करने में। तो ये 36 आ गया। ठीक है, 36 में 72 से भाग देंगे, फिर आ गया आपका 2, 36 दूनी 72। फिर देखिए इस सब को मल्टीप्लाई करके लास्ट वाला यहाँ पे 72 आया है। अब 72 में 72 से भाग देंगे, 1 आ गया, 1 हो गया। समझ में आ गया, यह था आपका कॉन्सेप्ट, ट्रिक वाला था। अब क्या करेंगे, जोड़ना है हमको। तो चलिए जोड़िए, 36 + 12 + 6 + 2 + 1, आपका यह पूरा आ जाएगा 57, 57/72। आपका यह आंसर हो गया। कटा उटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 19/24। यह था आपका, इसको आप कटा दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये अभी सवाल आपका ट्रिकली था। ठीक है, अब अगला सवाल लिखते हैं, समझ में आ गया होगा। 5 तो सवाल बताएंगे जिसमें से हम शायद 4 बता दिए, 4 बता दिए, हाँ 4 बता दिए हैं। 5वां सवाल है, देखिए सवाल है 10√6। ठीक है, फिर रूट 6, 10√6, 6√6। ठीक है, फिर 10√6, फिर 10√6, फिर क्या होगा, यहाँ पे दे दिए 6√6, फिर 10√6, यानी यह बढ़ते गया और यहाँ पे हम अंत कर दिए। ठीक है, यह सभी रूट के अंदर है। 5 तो 6 है और ये सभी देखिए 10√6, फिर 6√6, फिर 10√6, फिर 6√6, फिर 10√6। यह आपका सवाल है। अब आपको इसको बनाना है, बहुत ही इजी ट्रिक है। मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले डायरेक्ट, जैसे ही आएगा आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, यदि आपको यह मतलब समझने में थोड़ा दिक्कत हो तो इसको मल्टीप्लाई कर कर साइड में आप रफ में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 हो गया और ये पूरा का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, दस में 6 से गुना किए जितना आया, फिर उसमें 10 से गुना किए, फिर जितना आया उसमें 6 से गुना किए, फिर जितना आएगा उसमें 10 से गुना करिएंगे, डायरेक्ट 4000 आ जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप तो 4000 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें 10 में इतना से भाग देना है, तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, और 400 में 1 से गुना करेंगे तो सीधे हो जाएगा 400, 400 हो गया और प्लस के चिन्ह हम दे दिए। अब क्या करना है, 10 में 6 से गुना किए, कितना हो गया 60, और 60 में इतना से भाग देंगे, आपका आ जाएगा 200। ठीक है, ये हो गया आपका 200 प्लस, अब जो मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है, उसमें आपको अब इसमें से भाग देना है। ठीक है, ये डायरेक्ट देखिए 10 में आप इतना से भाग दिए, आपका इतना आ गया। ठीक है, इतना आया 400 आ गया, 10 में आप इतना से भाग दिएगा तो 400 आ गया। अब ये जो 6 है, ठीक है, अब इसमें आपको 6 है, तो जो 6 है या 6 में 10 से गुना किए, जितना आया उतना में इतना से भाग दिए, इतना लिख दिए। फिर 10 में 6 से गुना किए, फिर 10 में 6 से गुना किए, जितना आया उतना फिर 10 से गुना करेंगे और उसमें भाग देंगे और यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा यह 20 प्लस। ठीक है, अब फिर उसी तरह आगे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इसमें इससे इसमें इससे इससे इसमें और इसमें भाग देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 10। ठीक है, 10 हो गया, और ये लास्ट वाला तो 4000 अबे किया था, और 4000 में भाग दिया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप इस सभी को जोड़कर और इतना बटा इतना लिख देना है, तो ये हो गया 4000 और ये हो गया 631।
आप इस सभी को जोड़िएगा तो 631 आएगा, 631/4000। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हो गया, नहीं कटने वाला है, नहीं कटेगा, इतना ही आंसर आ जाएगा आपका। देख लीजिए फिर से, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर लिख देना है आपको। ठीक है, फिर लिख देने के बाद अब इसमें जो सबसे पहले इसमें भाग देंगे और यहाँ लिख देंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 10 में मल्टीप्लाई किए, 10 6 में मल्टीप्लाई कर फिर भाग देंगे, यहाँ लिख देंगे, फिर 10 में 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उतना में इससे भाग देंगे और यहाँ लिख देंगे, फिर इसी तरह मल्टीप्लाई कर स्टेप बढ़ाते जाएंगे, अंत तक आ जाएंगे। इसको जोड़कर लास्ट में देखिएगा ध्यान से, क्या बताए थे लास्ट में, इसमें ट्रिक है यही कि लास्ट में जो एक आ गया, समझ जाइए आपका यह ट्रिक सही है, आप सही दिशा की ओर जा रहे हैं, आप डायरेक्ट जाइए, सीधे जाइए, टेंशन नहीं है, गलत होने की संभावना नहीं है। लास्ट में आपका 1 आना चाहिए, यदि आपका 1 नहीं आया तो समझ जाइएगा कहीं ना तो कहीं आप गड़बड़ कर रहे हैं। तो चलिए, यह 5 नंबर सवाल बहुत ही इजी है, सबसे इजी बाई इजी है। 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, ये सभी रूट के अंडर है, तो आप उसमें इतना माथापेची किया है, इसमें माथापेची करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पे तो आप जानते होंगे सब पे 2 है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 दूनी 32, 5 के पावर कितना हो गया, ये तो हो गया 32, हो गया 32। और इसमें एक ट्रिक है कि जो डिनोमिनेटर है उतना में से 1 घटा देना है। ठीक है, बराबर 31, यह ट्रिक है सेम। देखिए ध्यान से क्या करना है, यह ट्रिक हम डायरेक्ट ट्रिक बताए हैं आपको। जैसे ही आप देखिएगा कि रूट के अंदर सेम आ रहा हो, इसमें कोई बदलाव ना हो, जोड़ घटाव कुछ भी ना हो, यानी सेम हो, √5, रूट अंडर 5, मतलब सब इसी तरह हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 को 5 कर देना है, मल्टीप्लाई कर यहाँ लिख देना है, और आपको ट्रिक है कि डिनोमिनेटर -1 बराबर न्यूमिनेटर, तो 32 में से 1 घटा दिए, 31 आ गया, ये आपका ट्रिक आ गया। यह हमारा ट्रिक से बहुत ही ईजी ट्रिक है। ठीक है, अब आप इसको आप चाहे तो लॉन्ग विधि से बना सकते हैं, शॉर्ट विधि से जो हम आपको बता रहे थे उस तरह भी बना सकते हैं, तो आपका जो इच्छा करे उस तरह आप बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब की नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को फॉरवर्ड या शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।